जाने हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। मैं फांसी लगा लिए हैं। फतेहपुर से शुरू हुई एसआईआर की सियासत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एसआईआर ड्यूटी के बीच शादी में छुट्टी न मिलने से दलित लेखपाल सुधीर कोरी की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। परिवार का आरोप है कि विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के काम का इतना दबाव बनाया गया कि सुधीर न तो छुट्टी ले पाए न ही मानसिक दबाव झेल पाए। इसी मामले में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फतेहपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अखिलेश ने इसे सरकारी सिस्टम की क्रूरता बताते हुए कहा कि एसआईआर की आड़ में सरकारी कर्मचारियों को मशीन की तरह काम पर लगाया जा रहा है। अखिलेश का आरोप एसआईआर से वोटों की कटाई। अखिलेश यादव ने एसआईआर अभियान को सिर्फ मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार करार दिया है। उनका दावा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर उन सीटों पर 50,000 से ज्यादा वोट रद्द कराने की तैयारी में है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। उनके मुताबिक बिहार में एसआईआर के दौरान जिस तरह विपक्षी वोट बैंक को निशाना बनाया गया, वही गेम प्लान अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है ताकि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। अखिलेश ने चेतावनी दी कि पीडीए प्रहरी गांव-गांव एसआईआर की हर गड़बड़ी पर नजर रखेंगे और बूथ स्तर पर इस साजिश को बेनकाब करेंगे। लोकसभा, ईसी और दिल्ली की घेराबंदी की बात अखिलेश ने याद दिलाया कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक लामबंद हुआ था। उनका कहना है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग से सीधे शिकायत करने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में पुलिस बल तैनात कर नेताओं को रोका गया ताकि एसआईआर से जुड़ी संवेदनशील रिपोर्टें और डेटा सार्वजनिक तौर पर चुनौती न दी जा सके। वे आरोप लगाते हैं कि जहां-जहां विपक्ष के वोट अपेक्षाकृत कम पड़े, जहां विपक्षी उम्मीदवार मामूली अंतर से हारे, वहां के बूथों को विशेष तौर पर चिन्हित कर एसआईआर के जरिए नाम काटने की कार्रवाई तेज की गई। विपक्ष के अनुसार यह डेटा आधारित रणनीति है जिसमें उन परिवारों और मोहल्लों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें बीजेपी अपने खिलाफ वोट बैंक मानती है। बिहार की हार नहीं, हराया गया लाइन। फतेहपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बिहार के हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को भी एसआईआर सियासत से जोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में तेजस्वी यादव हारे नहीं, हराए गए क्योंकि लोकप्रिय वोट विपक्ष के पक्ष में था, लेकिन मतदाता सूची में हेरफेर और बूथ प्रबंधन के जरिए नतीजा बदला गया। अखिलेश का तर्क है कि जैसे बिहार में महीनों तक एसआईआर चला, वैसा ही मॉडल यूपी में तेजी से लागू किया जा रहा है। वे कहते हैं कि चुनाव के समय को देखते हुए शादियों और त्योहारों की तारीखें तक जोड़ी गई ताकि लोग व्यस्त रहे, एसआईआर नोटिस न देख पाएं, सुनवाई में न पहुंचे और बाद में पता चले कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। पश्चिम बंगाल और घुसपैठिया नैरेटिव। अखिलेश ने एसआईआर विवाद को पश्चिम बंगाल की सियासत से भी जोड़ा और आरोप लगाया कि घुसपैठिया का नैरेटिव बनाकर बंगाल की मतसूची में छेड़छाड़ की तैयारी है। उनका कहना है कि असली लक्ष्य ममता बनर्जी और उनके कोर वोट बैंक को कमजोर करना है ताकि यह प्रचार फैलाया जा सके कि बाहर से आए लोग वोटर लिस्ट में घुस गए हैं, इसलिए एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम काटने पड़ रहे हैं। विपक्षी खेमे का आरोप है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह रणनीति बनाई गई कि जहां बीजेपी को खतरा दिखे वहां एसआईआर को सख्ती से लागू किया जाए और जहां बीजेपी मजबूत हो वहां एसआईआर को औपचारिक प्रक्रिया बनाकर छोड़ दिया जाए। बीजेपी इन आरोपों को यह कहकर खारिज कर रही है कि एसआईआर तो 12 से ज्यादा राज्यों में एक साथ चल रहा है और इसका किसी एक दल के पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। बीएलओ की मौतें, मुआवजा और नौकरी की मांग। फतेहपुर कांड के बाद अखिलेश यादव ने एसआईआर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सभी बीएलओ और कर्मचारियों के लिए व्यापक राहत पैकेज की मांग उठाई है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि एसआईआर के दबाव या काम के दौरान जिन जिन कर्मचारियों की मौत हुई, उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर पर घोषणा की है कि वह ऐसे सभी मृतक बीएलओ या एसआईआर कर्मचारियों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। अखिलेश का कहना है कि सरकारी सभी योजनाओं का लाभ इन परिवारों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचना चाहिए ताकि सिस्टम की गलती की कुछ भरपाई हो सके। सरकार को नंगा कर देंगे वाली रणनीति। अखिलेश यादव ने फतेहपुर में साफ कहा कि अब उनकी राजनीति की सबसे बड़ी रणनीति सरकार को नंगा कर देना होगी, यानी हर उस मौके पर सरकार और व्यवस्था की पोल जनता के सामने खोलना जहां लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट हो रही हो।
उन्होंने कहा कि यूपी ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा मतदाता है, लेकिन यहां एसआईआर को इतनी जल्दबाजी और दबाव के साथ लागू किया जा रहा है कि अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों से वोट बनवाने की जगह उल्टा नाम कटाने पर आमादा दिखते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब योगी सरकार खुद को सनातन सच का पक्षधर बताती है तो फिर झूठे प्रचार और प्रशासनिक दमन का सहारा क्यों लिया जा रहा है। अखिलेश ने अफसरशाही को सीधे संदेश देते हुए कहा कि एसडीएम, आईपीएस और पूरे प्रशासन का दायित्व संविधान के रास्ते पर चलकर जनता की सेवा करना है, न कि किसी एक राजनीतिक दल की रणनीति को लागू करना। लोकतंत्र बचाने की अपील और पीडीए पर फोकस समाजवादी पार्टी प्रमुख ने फतेहपुर से ही राज्य भर के समर्थकों और आम मतदाताओं से अपील की कि वे सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें और अगर किसी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। उनका कहना है कि लोकतंत्र बचाना है तो हर नागरिक को खुद भी बूथ लेवल प्रहरी बनना पड़ेगा, तभी एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोटरों से खास तौर पर कहा कि वे संगठित होकर अपना वोट बनवाएं, उसे बचाएं और समय पर मतदान करके बीजेपी को हटाने की भूमिका निभाएं। उनके मुताबिक आने वाले महीनों में समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर अदालत और चुनाव आयोग तक हर मंच पर एसआईआर की सियासत को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरती रहेगी। ये है कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया, मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहां तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहां हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया। और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहां जहां वोट कम हुए वहां पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही, लेकिन घुसपैठी कहाँ मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहां पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहां पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर इतनी जल्दीबाजी क्यों, इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव-गांव घूमे, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से एसआईआर करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूं, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे, लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पे दबाव बनाया
और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना दबाव रहा है कि BLO लोग फॉर्म पता नहीं कहाँ दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है? अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है PDA को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काट दो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष है, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ जहाँ हो रहा है SIR, वहाँ ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। और जल्दीबाजी क्या यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो कहो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी FIR हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये है कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी BLO मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजना इन घर परिवार के लोगों को मिले और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। विपक्ष की क्या रणनीति है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? यही तो रणनीति है। रणनीति यह है कि सरकार को नंगा कर दें और कोई शब्द कहें। आप सोचिए, योगी होकर के सनातन सत्य का रास्ता है और झूठ का सहारा ले रहे हैं। IAS क्यों बनते हैं? IPS क्यों बनते हैं? आप संविधान के तहत चलें। आप SDM क्यों हैं? लोगों की सेवा करें। हमारी रणनीति यही रहेगी कि सरकार को घेरते रहेंगे। परिवार का क्या कहना है? परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है और परिवार जो तहरीर देगा हम उनकी मदद करेंगे। लेखपाल संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, SDM साहब के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे। प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर FIR नहीं लिखी जाएगी। प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न चालू है। आंकड़े जो बताते हैं और जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो यही है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय सरकार में हुआ है, पिछड़ों के ऊपर हुआ है, आदिवासी भाइयों के ऊपर हुआ है और अल्पसंख्यक भाइयों पे तो जबरदस्त हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बिंदु और है, एक स्तंभ और है हमारा, अगर पत्रकार साथी सच लिख दें तो इन पे भी FIR हो रही है। पूछो। बिहार चुनाव को लोग क्या देखते हैं? बिहार में तेजस्वी जी हारे नहीं हैं, हराए गए। पॉपुलर वोट उनके पास था। और आपने तो यूपी भी देखा होगा, रिवॉल्वर लगा दी वोट डालने गए। अगर आप CCTV यूपी की वजह से हटाया, याद रखना। ये चुनाव आयोग जो आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा CCTV, आप जानते होंगे पुलिस को कोई क्राइम ढूंढना पड़ता है तो CCTV इकट्ठा कर लेते सब और उससे क्राइम का खुलासा कर देते। आप बताइए, वोट लूट लिया, CCTV नहीं देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पुलिस से वोट डलवाया आपने और उसके बाद जनता ने भी वोट दिया लोकसभा में। अभी हारे बीजेपी के लोग, हम फतेहपुर के और आपके लोगों को धन्यवाद देंगे, समाजवादियों को जिताया, बगल में भी जीते और जगह भी जीते।
इस बार 90% आबादी देश की जो लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो समाजवाद बचाना चाहते हैं, जो सेक्युलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो इस देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं इस बार। सुबह तक करे नहीं करे। ठीक, धन्यवाद। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।